रेखा गुप्ता जी से बोलती हूँ कि वो 2500 रुपये का प्रॉमिस जरूर करेंगी जो रक्षाबंधन के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया। हम लोग घरेलू महिलाओं हैं, तो 2500 रुपये अगर यदि मिलते हैं तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी रकम है। जिनके पति कुछ नहीं करते, झुग्गी झोंपड़ी में रह रही हैं, उनको तो वो पैसों से कितनी खुशी होगी। वो शायद कहाँ काम सब्जी है, दूध है, रोड पे पी के पड़ी रहती थी। पहले ये केजरीवाल के राज में थोड़ा बहुत अब सुधार हुआ है, जो महिला की आंखें खुल जाए कि ये सब घर बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था पंजाब में कि मैं 1000 रुपये हर बहन को दूंगा। उन्होंने तो जाने क्या क्या बोला था कि मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा। तो उन्होंने क्या दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया? नहीं बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली में है। आज रेखा गुप्ता द्वारा, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा 2500 की स्कीम जो उन्होंने वादे किए थे, मैनिफेस्टो में भी डाला था कि दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये मिलेंगे, आज वो वादा पूरा करती हुई नजर आ रही है। उनके द्वारा अनाउंसमेंट कल भी की गई थी कि रक्षाबंधन का तोहफा जो है वो महिलाओं को मिलेगा और रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको 1 अगस्त से। अब जो कुछ महिलाएं हैं, लाभार्थी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उन्हें रेखा गुप्ता जी की ये जो स्कीम है कैसी लग रही है और उनके अन्य काम जो दिल्ली में उनके द्वारा 1.5 साल में कराए गए कैसे लगे, उसके बारे में बात करते हैं। मैम, क्या नाम? जी, मेरा नाम सीमा है। कहाँ के रहने वाले? मैं मंडावली से आई हूँ। जो आज रेखा गुप्ता जी द्वारा 2500 की स्कीम की अनाउंसमेंट की गई, आप लोगों को कैसा लगा? जी, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है जो हमारी मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की है कि रक्षाबंधन पर सबको मिलेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमारी रेखा दीदी अगर ये लॉन्च करेंगी, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि सभी बहनों को, दिल्ली की महिलाओं को मिलेंगे। इसी मुद्दे पर वो चुनाव जीती थी, महिलाओं के मुद्दे पर चुनाव जीती थी कि 2500 के उस पर उन्होंने प्रॉमिस किया था। तो मैं रेखा दीदी से बोलना चाहूँगी, अपनी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से, कि वो जो हमारी इस प्रॉमिस करके आई थी सभी बहनों को 2500 रुपये मिलेंगे, तो वो सभी बहनों को 2500 रुपये ज़रूर दें, जो हमारी बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं 2500 रुपये। क्योंकि उनको, जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 2 टाइम का दूध नहीं दे पाती हैं बच्चों को, तो वो 2 टाइम का दूध दे पाएंगी बच्चों को, सब्जी खिला पाएंगी, 2 टाइम रोटी खिला पाएंगी। और उनके अधिक और भी खर्चे होते हैं औरतों के, जो उनका पति जो क्या कहते हैं, रेहड़ी पटरी पर बैठता है और थोड़ा बहुत ही कमा पाता है। दिन की आमदनी 500 होती है, कभी 100 होती है, कभी 200 होती है। बेचारे बच्चे देखते हैं हमारे पापा क्या लाए, तो कुछ कभी वो रेहड़ी पटरी वाला कुछ भी नहीं ले जा पाता है। तो मैं मुख्यमंत्री जी माननीय रेखा गुप्ता जी से कहना चाहूँगी कि सभी बहनों को, दिल्ली की जो बहनें हमारी, उनको 2500 रुपये अवश्य दें। मैं आग्रह करती हूँ उनसे कि 2500 रुपये जरूर दें। उन बहनों के लिए कितना ज़रूरी है 2500 रुपये देना। 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर रक्षाबंधन के वाले दिन या उससे पहले तोहफे के तौर पर दिया जाएगा रेखा गुप्ता जी द्वारा। तो ये योजना 1.5 साल में पूरी की जा रही है। 1.5 साल पहले जब चुनाव लड़ी थी, जीती थी, क्या आपको लगता है अगर कोई और पार्टी जीतती, उन्होंने भी वादे किए थे अरविंद केजरीवाल ने कि 1000 रुपये हम देंगे, क्या वो वादे पूरे करती है? जी, अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था पंजाब में कि मैं 1000 रुपये हर बहन को दूंगा। उन्होंने तो जाने क्या क्या बोला था कि मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा। तो उन्होंने क्या दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया? नहीं बनाया। क्योंकि आप जाओ, हमारे यहाँ पे जाओ तो सड़कें इतनी ख़राब मिलेंगी, गड्ढे मिलेंगे, इतनी ख़राबें मिल रही हैं। उन्होंने तो ऐसा लंदन पेरिस बनाया जो महिलाओं के लिए शराब का पिंक बार बनाया। क्या ये ऐसा पिंक बार होता है, लंदन होता है, जो विदेशों में महिलाएं शराब पीती है? क्या ये दिल्ली की महिलाओं को बिगाड़ना चाह रहे थे? अरे, जो 18 साल की है महिलाएं, उनको बिगाड़ना चाह रहे थे कि आप सब भी लाइन में लगो, बस मुझे वोट डालो, मैं झूठे प्रॉमिस करता रहूँगा और आप मुझे वोट डालते रहो। कोई ना 1000 रुपये मांगे, ना कोई कुछ भी मांगे, ना मैं लंदन पेरिस बनाऊंगा। बस उन्होंने तो बस यहाँ के दिल्ली के बहन भाइयों को बिगाड़ने की, शराब के ठेके खुलवाए और डूबने की कोशिश करी, डुबाने की। तो केजरीवाल जी ने तो ऐसा किया। और पंजाब में तो आप हालत जानती हैं, ना तो उन्होंने 1000 रुपये बस लॉलीपॉप दी, कुछ नहीं किया। और मैं माननीय रेखा गुप्ता जी से बोलती हूँ कि वो 2500 रुपये का प्रॉमिस जरूर करेंगी जो रक्षाबंधन के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया। अच्छा, आप
आपको ऐसा लगता है कि जैसे अब दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री है तो वो कहीं ना कहीं महिलाओं को सपोर्ट करती है? जी हाँ, करेंगी। महिलाओं के मुद्दे पर आएंगे वो। महिलाओं के मुद्दे पे 1.5 साल से चुनाव जीता है उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं महिलाओं को ये 2500 रुपये दूंगी, तो देंगे वो। महिलाओं को सपोर्ट करेंगे। अगर मैं भी कुछ बनती हूँ, आप कुछ बनती हैं, तो महिलाओं को करेंगे नहीं? करेंगे। केजरीवाल करते थे महिलाओं के लिए कोई काम? मैंने बोल दिया मैडम, बस उन्होंने पिंक बार खोले, शराब के ठेके खोले, उन्होंने इतना ही किया, कुछ नहीं किया महिलाओं के लिए कि शराब पियो डूबी रहो। अपने उनके आदमी पिए हैं शराब और खुद भी पियो शराब। बस केजरीवाल जी ने ये किया, कुछ नहीं किया। दिल्ली में विकास नहीं किया उन्होंने? क्या विकास किया? मुझे तो नहीं लगता कुछ भी विकास किया हो। स्कूल उन्होंने बनवाए जो टूटे, जो सरकारी स्कूल से उन्हें बस रिपेयर करा दिया, हो गया। जाने कौन सी जगह थी वहाँ पे सारी मंजिल गिरी थी और इस सारे बच्चे कितने ख़त्म हो गए थे। ऐसे उन्होंने वादे किए, लॉलीपॉप दी। क्या किया विकास? कुछ भी नहीं किया। जो उनका मनीष सिसोदिया का बच्चा विदेशों में पढ़ रहा है, केजरीवाल जी के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, संजय जी के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, क्या किया? कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अब रेखा जी कैसा कर रही है? अब रेखा जी हमारी देखो 2500 रुपये देंगी सभी बहनों को। रक्षाबंधन तक तो प्रॉमिस किया है, तो देखते हैं रक्षाबंधन तक देखते हैं। आपको भरोसा है उन पर? हाँ भरोसा है, क्यों नहीं। महिला है ना वो, क्यों करेंगी महिलाओं के लिए। अच्छा, जैसे अभी उन्होंने देवी बस भी लॉन्च की, महिलाओं के लिए पिंक सहेली कार्ड लॉन्च किया, तो वो योजना आपको कैसी लगी? अच्छी लगी। जो हमारे जो यहाँ पर पिंक कार्ड उन्होंने रेखा जी ने लॉन्च की है, सही की है। क्योंकि बाहर की बहनें आती हैं, बैठ जाती हैं, धर्मशाला थोड़ी है यहाँ पे जो हर कोई आके बैठ जाए कि बस में यूज रहा। वैसे 50,000 का तुम फ़ोन लेके घूम रही हो, 50,000 का 1 लाख का फ़ोन लेके और फ्री का टिकट लेके बैठ जाती है। कोई अच्छी बात थोड़ी है। गरीबों के लिए वो, गरीबें बैठे, पिंक कार्ड बनवाओ, बैठो। तो ये धर्मशाला नहीं है जो तुम 50,000 का फ़ोन लेके बैठी हो, 1 लाख का आईफोन लेके बैठी हो, फ्री की योजना ले रही हो। अच्छी बात थोड़ी है। उन्होंने सबसे बेस्ट किया ये पिंक कार्ड बनवा के। अच्छा, केजरीवाल जी कह रहे हैं ये सब ड्रामा करती है रेखा। नहीं, आपने ड्रामा नहीं किया, खूब ड्रामा किया उन्होंने। क्या ड्रामा नहीं किया कि बिजली ठीक कर रहे हैं, कि ये कर रहे हैं? क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। बस क्या कहा था कि मैं लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा। बस उन्होंने शराब के ठेके खोले, कुछ भी नहीं किया। बस दिल्ली की जनता को, युवाओं को, महिलाओं को बिगाड़ने की कोशिश की। बस शराब में डूबे रहो, परिवार बिगड़ो, विधवा हो, मरो, कूटो, कुछ भी करो, घर में मारो पत्नियों को, बच्चों को मारो। बस उन्होंने यही किया। क्या किया विकास? कुछ भी नहीं किया। मुझे मैम, आपको क्या लगता है रेखा गुप्ता जी द्वारा जो 2500 की स्कीम लॉन्च की जा रही है उससे आप कितनी संतुष्ट? मैं तो पूरे संतुष्ट हूँ। मिल जाएगा तो हाँ मिलेंगे। आप कहाँ इस्तेमाल करोगे उन 2500? देखो, हम लोग घरेलू महिलाओं हैं, तो 2500 रुपये अगर यदि मिलते हैं तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, तो इस्तेमाल करने के, जैसे बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं तो उसके लिए तो हम कर ही सकते हैं। ट्यूशन हो गया, दूध हो गया, ये सब चीज़ के लिए तो कर ही सकते हैं। हाँ, रेखा दी आपकी बड़ी हेल्प कर रही है। हाँ, बहुत बड़ी हेल्प कर। थैंक यू बोलना है। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, गुप्ता जी का। अच्छा, और कोई काम है जो बीजेपी का 1.5 साल में पसंद आया हो या फिर पिछली सरकारों ने ही काम किए थे? हमें तो सारे काम पसंद आ रहे हैं। पहले सड़क में पानी जमा, पूरा हमारा जो पड़पड़गंज विधानसभा है उसमें इतनी, हमारे घर के बगल में जो हाईवे पे पानी जमा हो जाता है, हमारा जुग्गी डूब जाते थे। अब तो जुग्गी तो नहीं डूबते हैं हमारे। हाँ, बदलाव हो गया। बहुत बदलाव हो गया। बदलाव तो हुआ है। हमारे मंडावली में पार्क है, देखो वो सही हुआ है, सड़कें सही हुए हैं। पहले टूटी पर, अभी पार्क में काम चल रहा है और सोलर लाइट लगी हुई है, जो लाइट रहती है जगमगाता रहता है हमारा पार्क। जुग्गी में तो इतना पूरा एकदम घुटने, लोग का घर का सारा सामान खराब हो गए थे। पहले डूब जाते थे पूरा, हर साल बारिश में डूब जाते थे। इस बार रवि नेगी जब से आए हैं विधायक, तब से जुग्गी में पानी नहीं भर रहे। केजरीवाल तो कभी देखने भी नहीं आते थे। रवि भैया जब से बने हैं तब से तो देखने भी आते हैं और समाज। भाजपा वाले देखने आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। झाड़ू वाले क्यों नहीं आते? कभी आया ही नहीं, कभी नहीं आया। जो आप महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। खुद के यहाँ स्वाति मालीवाल जी थी, सांसद थी, उन्होंने अपने यहाँ पे खुद उनको मारा पीटा, खुद वो किया। क्या उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया? कुछ भी नहीं किया। मैं ये कहती हूँ, क्या किया उन्हें महिलाओं के लिए? खुद अपनी सांसद को मार पीट कर रहे हैं, कोई ये किया उन्होंने? तो अन्य महिलाओं को क्या वो करेंगे? कुछ आपको क्या लगता है कि 2500 रुपये की स्कीम अच्छी है? हाँ, गरीब महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी है। जिनके पति कुछ नहीं करते, झुग्गी झोंपड़ी में रह रही हैं, उनको तो वो पैसों से कितनी खुशी होगी। वो शायद कहाँ काम, सब्जी है, दूध है, ये 2 काम तो हो ही जाएंगे उनके।
गुप्ता द्वारा अभी है ना आयुष्मान कार्ड जो योजना है वो दिल्ली में लागू नहीं हुई थी, वो भी लागू हो चुकी है, अब लेकिन लागू 70 के नहीं 70 के बाद है। 70 ये सारी जो उसमें तो 70 से पहले है, लेकिन यहाँ 70 के बाद है, अभी तो लागू हो गई है। अभी मैंने मेरे 2-3 थे और उसमें सब में चल रही है, लागू हो रही है। आप खुश हो रेखा जी जिस तरीके से दिल्ली में काम कर रही है उससे? हाँ हम तो खुश हैं जी। पहले की सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी वो क्या करती थी, क्या करती थी, वो कहते हैं हमने बहुत विकास किया। क्या विकास किया? पता नहीं, वो कहते हैं बस। वो विकास उन्होंने अपने इलाके में ही कर लिए होंगे, ऐसा होगा। आपने देखा आम आदमी पार्टी की सरकार में विकास होता हुआ? हमने तो नहीं देखा। हम जहाँ रहते हैं मानिए, अब हमारे बीजेपी सरकार में वहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ अच्छे विकास हो रहे हैं हमारे। क्या क्या काम हो रहा है? हमारे देखो ये लाइटें जो सूर्य वाली जो चली हैं ना, मोदी जी ने जो लगाई हैं, कम से कम हमारे पार्क में 200 लाइट लग गई हैं वो। और पार्क में अंधेरा नहीं, पार्क का सुधार हो रहा है, गलियों का सुधार हो रहा है, और क्या चाहिए हमें। महिला भी रोड पे पी के पड़ी रहती थी पहले ये केजरीवाल के राज में। थोड़ा बहुत अब सुधार हुआ है, जो महिला की आंखें खुल जाए कि ये सब घर बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। अपना कमाओ, अपना खाओ, अपना रहो। रेखा जी की 2500 वाली स्कीम आपको कैसी लग रही है? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, उन महिलाओं के लिए अच्छी लग रही है जो घर से निकल नहीं पाती है, काम नहीं कर पाती है, बच्चों को पूरी नहीं कर पा रही है। बहुत से खर्चे हैं, जो महिला घर से नहीं निकली है उनके लिए बहुत अच्छी है। आप खुश हो इस स्कीम? हाँ मैं खुश हूँ। आपको भी मिलेगी इस स्कीम का फायदा? मुझे नहीं भी मिलेगी क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं। मुझे नहीं भी मिलेगी, पर उनको मिले जिनको बहुत ज़रूरत है। हाँ बच्चों को जिन्हें ज़रूरत है उन्हें मिल जाए। उन्हें बहुत ज़रूरत है। देखिए ये आम जनता है दिल्ली की जो बता रही है, महिलाएं बता रही है, क्योंकि महिलाओं को ही एक महिला मुख्यमंत्री द्वारा, रेखा गुप्ता द्वारा ये जो स्कीम दी जा रही है 2500 रुपये की स्कीम, जो रेखा गुप्ता जी द्वारा रक्षाबंधन पर तोहफा माना जा रहा है दिल्ली की बहनों के लिए। खैर आप लोग क्या सोचते हैं जिस तरीके से ये जो तोहफा दिया गया 2500 रुपये का, वो अच्छा है या फिर नहीं? क्योंकि तमाम वादे जो उन्होंने किए थे मैनिफेस्टो में वो सामने आ रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़पेपर।